हेलो प्रोग्रामर्स। सो बहुत फर्स्ट ईयर बच्चों को डाउट आता है कि कैसे सी प्रोग्राम स्टार्ट करें या कैसे कैसे क्या कैसे प्रोग्राम बनाए। बहुत कुछ डाउट आता है, तो आज हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं कि कैसे हम लोग सी प्रोग्राम को 0 to 100, 0 to हीरो मास्टरी करेंगे। ठीक है। तो मैं आज आप लोग को कुछ कुछ प्रोग्राम करके दिखाऊंगा, इजी प्रोग्राम। कुछ कुछ आप करोगे, आप भी उसके साथ साथ कर पाओगे। ठीक है। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट है कि सी प्रोग्राम बनाए कौन या डेवलप कौन किए। वो है डेनिस रिची। उसको फादर ऑफ सी लैंग्वेज भी बोला जाता है। यह बनाया गया था 90 1970s को। ठीक है। तो तब बहुत सारे प्रोग्राम था, लेकिन उस जमाने का एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यही था। अभी तो बहुत कुछ है, अभी तो पाइथन चल रहा है एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन तब का एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1970s को यही था। ठीक है। अब आ, आप सोच रहे होंगे कि अभी एडवांस चल रहा है, मतलब पाइथन चल रहा है, जावा चल रहा है, तो हम लोग सी क्यों सीखेंगे। आ, अगर आप कंप्यूटर लाइन में हो तो आप लोग को पता होगा कि लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, कभी ना कभी तो सुने ही होंगे कि लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फुल्ली डेवलप हुआ है सी लैंग्वेज में, और वो भी डेवलप किया है डेनिस रिची ने। ठीक। तो अभी भी इतना सारा एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज निकल गया, लेकिन तब भी हम लोग सी प्रोग्राम में ही लिनक्स डेवलप कर रहे हैं। ओके। सो यहाँ पे थोड़ा एरर है। यहाँ पे सी नहीं होगा, सॉरी। प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग तीन टाइप के होते हैं। हाई लेवल हाई लेवल लैंग्वेज मतलब प्रोग्रामिंग, मिडिल लेवल एंड लो लेवल। तो अभी के हिसाब से सी है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके। बीसीपीएल मतलब है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो नीचे जाएंगे। यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट सिंटेक्स ही है हैश इंक्लूड stdio डॉट एच। मतलब क्या है, ये आप कभी ना कभी देखे होंगे अगर आप सी प्रोग्राम करने का ट्राई किए हो। कभी ना कभी तो देखे ही होंगे ये ऊपर वाला सिंटेक्स। तो ये क्या है। हैश इंक्लूड को बोला जाता है प्री प्रोसेसर, जो पहले प्रोसेस करता है। ठीक है। stdio का मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। std मतलब स्टैंडर्ड, आई मतलब इनपुट एंड ओ मतलब आउटपुट, एंड एच मतलब हेडर फाइल। हम लोग बहुत कुछ देता है लाइक स्ट्रिंग डॉट एच। ठीक है। देन हो गया मैथ डॉट एच। बहुत कुछ हम लोग हेडर फाइल हम लोग यूज करते हैं एक प्रोग्राम बनाने के लिए या बिल्ड करने के लिए। जब आप इस सीरीज में जब थोड़ा सा एडवांस जाओगे, तब मैं दिखाऊंगा कैसे हम लोग हेडर फाइल चेंज करते हैं। लेकिन हाँ, stdio डॉट एच इम्पॉर्टेंट हेडर फाइल होता है। इसको टॉप में रखते हैं हम लोग। ठीक है। इसको हर प्रोग्राम में हम लोग यूज करते हैं stdio डॉट एच। ये मेन हेडर फाइल बोला जाता है। तो एक इजी एक प्रोग्राम बना के देखते हैं कि कैसे होता है। तो मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाऊंगा, जिसका मैं लैंग्वेज सिलेक्ट करूंगा सी। ओके। एंड यहाँ पे मैं दूंगा हैज इंक्लूड, सॉरी, stdio डॉट एच। ओके। ये है हेडर फाइल, पूरा है हेडर फाइल। देन हम लोग यूज करते हैं वर्ड मेन और इंट मेन। ठीक है। ये दो मेन फंक्शन हम लोग यूज करते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप कुछ भी फंक्शन यूज कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, दो टाइप के फंक्शंस होता है जब आप रिकर्शन के प्रोग्राम करोगे,
तब आपको इंट मेन का सहारा लेना पड़ेगा, जहां हम लोग रिटर्न वैल्यू देंगे, ठीक है। लोन लेंगे, लोन को चुकाएंगे, ये होता है इंट मेन। मतलब रिटर्न, रिटर्न मतलब क्या है, हम लोग फिर से उसको वापस करेंगे, ठीक है। ये होते हैं। अभी फिलहाल के लिए इंट मेन को हम लोग कमेंट आउट करेंगे। ये है कमेंट आउट। मतलब इसके अंदर हम लोग ABCD EFGH कुछ भी लिख लिख सकते हैं। ये कमेंट होगा, ये प्रोग्राम में शो नहीं करेगा, ठीक है, ओनली कमेंट। तो अभी के लिए फिलहाल मैं ऐसा करूंगा, ठीक है। वॉइड मेन के हिसाब से मैं लिखूंगा। देन हम लोग लिखेंगे प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। थोड़ा सा कीबोर्ड का इशू है। हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो अब पहले मैं सेव कर दूँ, यहाँ पे दूंगा 1, क्योंकि ये फर्स्ट है। 1 देके मैं सेव किया। अब इसको मैं रन करके दिखाऊंगा फर्स्ट। ओके, यहाँ पे देखिए हेलो वर्ल्ड आ गया। देखिए हेलो वर्ल्ड, हम लोग जो लिखेंगे वही आएगा यहाँ पे। अब प्रिंट एफ मतलब क्या है? प्रिंट एफ मतलब प्रोग्राम के अंदर हम लोग प्रिंट करते हैं, मतलब शो कराएंगे, आउटपुट शो कराएंगे। लाइक ये जो इंटरफेस देख रहे हो, ये इंटरफेस है, ये जो इंटरफेस है, ठीक है, ये देख पा रहे हैं, ये जो इंटरफेस है, ये हम लोग शो कर रहे हैं, ये हम लोग देख पा रहे हैं। लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ एल्गोरिदम, बहुत कुछ प्रोग्राम रन हो रहा है एक साथ, जो हम लोग नहीं देख पा रहे। लेकिन क्या हम लोग को आउटपुट में मिल रहा है ना, देखिए कितना अच्छे से दिख रहा है। ये देखिए कितना अच्छे से काम कर रहा है। यही होता है प्रिंटफ का फंक्शन, हम लोग देख सकते हैं। लेकिन अंदर जो प्रोग्राम है वो आप लोग यहाँ देख सकते हो नहीं ना। यहाँ पे देखिए बहुत कुछ लिखा है, ये मेरा पीसी का पाथ। देन ये देखो हेलो वर्ल्ड दिख रहा है ना, सब कुछ दिख रहा है। तो यही होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों दिया, सेमीकोलन क्यों दिया। सेमीकोलन को बोला जाता है प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में फुल स्टॉप। हम लोग जैसे वर्ड खत्म करते हैं तो फुल स्टॉप देते हैं ना, तो यहाँ पर भी हम लोग जब वर्ड खत्म करते हैं तो हम लोग सेमीकोलन देते हैं, प्रोग्राम को बताने के लिए कि यहाँ पे हम लोग का एक लाइन खत्म हो गया, ठीक है, फुल स्टॉप। तो हम लोग यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे देखो हेलो वर्ल्ड, देन हम लोग लिख सकते हैं printf, यहाँ पे मैं लिखूंगा जॉय। ओके, देखो फुल स्टॉप अगर नहीं दिया, अगर मैं सेव कर दूं तो यहाँ पे देखो एरर आ रहा है। देखो रेड रेड अंडरलाइन आ रहा है, मीन्स कुछ एरर आया है। इसको बोलते हैं सिंटेक्स एरर। एरर बहुत टाइप का होता है। नेक्स्ट क्लास कभी मैं दिखाऊंगा एरर कितना टाइप का होता है, कैसे कैसे एरर होता है, उसके साथ एग्जांपल्स, ठीक है, जो आप लोग को हेल्प करेगा एक अच्छा प्रोग्राम बनाने में, ठीक है। तो यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं दिया इसलिए एरर आ गया। फुल स्टॉप दूंगा, सेव करूंगा, एरर गायब। तो अब क्या इनपुट होगा, हेलो वर्ल्ड तो आएगा ही, इसके साथ साथ जॉय भी प्रिंट होगा। देखो आ, कुछ गलत लिख दिया लगता है। हाँ नहीं, गलत नहीं लिखा, ये कभी कभी कंपाइलर के इशू होती है। तो अब देखो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड नो स्पेस जॉय, देखो कोई स्पेस नहीं, जॉय लिखा आ गया। देखो यहाँ पे मैं अगर रिकॉर्ड दूं प्रिंट एफ है व्हाट्सअप, ठीक है, या सिर्फ है लिखूंगा, ठीक है, नॉर्मली सिर्फ है, सेव करूंगा। अब देखो यहाँ पे मैं दूंगा हेलो वर्ल्ड है, हेलो देखो हेलो वर्ल्ड
जॉय। ये एक बहुत दिक्कत होगी आप लोग को, मतलब देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है ना, कि कैसे मतलब हो रहा है हेलो वर्ल्ड जॉय है, ऐसे ऐसे दिख रहा है। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए हम लोग एक चीज यूज करते हैं, वो है /n। ऐसे दिखता है, ठीक है, ऐसे दिखता है /n। मैं कमेंट आउट कर दिया। फॉर नेक्स्ट लाइन, मैं अगर यहाँ पे /n डालूंगा, फिर यहाँ पे मैं अगर /n डालूं, फिर यहाँ पे /n डालूं, डाल के मैं सेव करूंगा। अब देखो जादू, हेलो वर्ल्ड जॉय है, कैसे अच्छे से मतलब दिख रहा है ना, हेलो वर्ल्ड जॉय है, कितना बढ़िया लग रहा है। अब यहाँ पे मैं डबल /n भी दे सकता हूँ, जैसे कि डबल एंटर हो, ठीक है, एक एक एंटर कर रहा है, देखो देखो डबल एंटर है, मिड में एक स्पेस है, मतलब डबल एंटर हम लोग जैसे एंटर करते हैं 1 2 3 4 5, वैसे ही यहाँ पे /n काम करता है, ठीक है। ये होता है एक सिंपल आउटपुट दिखाने के लिए। ये है एक इनपुट आउटपुट प्रोग्राम, ठीक है, जहाँ पे हम लोग सिर्फ आउटपुट ले रहे हैं, अभी अभी तक हम लोग इनपुट नहीं लिए। तो अब मैं दिखाऊंगा एक इनपुट लेके कैसे हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है, इनपुट लेके कैसे हम लोग काम कर सकते हैं। ये तो समझ में आ गया है ना, कि कैसे हम लोग हेलो वर्ल्ड, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कुछ भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो, आप फर्स्ट प्रोग्राम यही बनाओगे कि हेलो वर्ल्ड कैसे टाइप लिख सकते हैं, ठीक है, कैसे बना सकते हैं कुछ भी, C++, जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, कुछ भी यूज कर लो, रूबी हो गया, कुछ भी, इवन HTML में भी हम लोग फर्स्ट प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड ही लिखते हैं। ये पता नहीं क्यों भाई, प्रोग्रामर लोग बहुत ऑब्सेस्ड हैं हेलो वर्ल्ड से, ठीक है, बहुत ऑब्सेस्ड है हेलो वर्ल्ड से। तो ये एक चीज है, तो ठीक है, तो ये तो इनपुट मतलब आउटपुट का हो गया, मैं इसको कमेंट आउट करूंगा। तो ये हो गया आउटपुट प्रोग्राम, जहाँ पे हम लोग आउटपुट दिखा रहे हैं। अब करेंगे इनपुट एंड आउटपुट दोनों एक साथ। मैं पहले सिंटेक्स लिख दूंगा, इंक्लूड CLUD void min। अब यहाँ पे मैं लूंगा इनपुट, एक नंबर इनपुट लूंगा फर्स्ट, एक सिंपल नंबर इनपुट लूंगा, ठीक है। तो क्या करूंगा, इंट a इज इक्वल टू 24, इंट b इज इक्वल टू 23, सॉरी, a इज इक्वल टू 23, b इज इक्वल टू 23, ठीक है। अब इंट क्या है, हम लोग इनपुट दे रहे हैं बट यूजर से नहीं, ये दोनों ही यूजर डिफाइंड प्रोग्राम नहीं है, यूजर डिफाइंड इनपुट आउटपुट नहीं है, ये प्रोग्रामर डिफाइंड इनपुट आउटपुट है, मतलब हम लोग कोड कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग खुद का वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है, खुद का आउटपुट दे रहे हैं, ये यही चीज है और कुछ नहीं है। लाइक आप खाना खा रहे हो, ठीक है, खुद से खाना ले रहे हो, खुद से ले रहे हो, खुद खुद ही खा रहे हो, ये है प्रोग्रामर इनपुट आउटपुट, मतलब खुद ही ले रहे हो, खुद ही खा रहे हो। अब यूजर डिफाइंड मतलब आप किसी को खाना दे रहे हो, आपको मम्मी ने बोला कॉफी बनाओ, तो आप कॉफी बनाए, ठीक, प्रोग्राम लिखे, मतलब बनाए, इनपुट दिए, कॉफी, पानी, चीनी, दूध, इनपुट दिए, देन आउटपुट दे रहे हो, ठीक है, आउटपुट दे रहे हो, आउटपुट मतलब जो कॉफी बना वो आप किसी गेस्ट को दे रहे हो, वह यूजर डिफाइंड, आप बना के यूजर को बोल रहे हो आप टेस्ट करो मेरा प्रोग्राम, देखो कैसा लग रहा है। हम लोग जो ऐप यूज करते हैं फोन में, वो है पूरा ही यूजर यूजर बेस्ड ऐप है, ठीक है, वहां पे प्रोग्रामर कोई काम नहीं कर रहा है, हम लोग इनपुट देते हैं, इंस्टाग्राम में हम लोग करते हैं ना, पोस्ट करते हैं,
कमेंट करता है, मैसेज करता है, वो यूजर कर रहा है खुद से, प्रोग्रामर कर रहा है क्या? नहीं ना। वैसे ही यही होता है। या हम लोग पहले प्रोग्रामर इनपुट आउटपुट सीख लेते हैं पहले, जानने के लिए। तो वॉइड मेन पता है, ये एक मेन फंक्शन है, देना ही पड़ेगा। वॉइड मेन मतलब मैं वॉइड का मतलब बता दे रहा हूँ। वॉइड मतलब नल, नल मतलब जीरो, नल मतलब पता ही होगा, जीरो है, ठीक है। ब्लैंक, ब्लैंक फंक्शन, नल फंक्शन, वॉइड फंक्शन जिसको बोलते हैं, ठीक है। ब्लैंक फंक्शन मतलब हम लोग यहाँ पे कोई रिटर्न नहीं दे रहे हैं, कोई रिटर्न वैल्यू नहीं दे रहे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं इंट। इंट मतलब इंटीजर। हम लोग पढ़े हैं ना, जब छोटे थे तो हम लोग पढ़ते थे ना, इंटीजर्स, इंटीजर्स के अंदर होल नंबर, रियल नंबर, ये सब पढ़ते थे ना। ये है इंटीजर वैल्यू। यहाँ पे इंटीजर वैल्यू मतलब सिर्फ राउंड फिगर रहेगा, नॉट पॉइंट वैल्यू, ओनली राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ भी, लाइक ऐसे। .234 अगर आ गया तो ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। ये होता है इंटीजर वैल्यू, इसको बोलते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हो। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि इंट का साइज है 2 और 4 बिट। सॉरी, 2 और 4 बाइट इंटीजर का वैल्यू है वो, आपका कंपाइलर के हिसाब से साइज होगा। मतलब कहीं कहीं जगह आप टू देख सकते हो, 2 बाइट, कहीं कहीं जगह 4 बाइट। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो आप ए बी का वैल्यू ले लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे ए बी का सम, ए प्लस बी। कैसे करेंगे? सिंपल मेथड, इंट सी। सी भी तो एक इंटीजर है ना, दिखाना पड़ता है भाई कि सी भी एक इंटीजर है, ए भी एक इंटीजर है, बी भी एक इंटीजर है। लेकिन इंटीजर के अंदर कुछ भी वैल्यू हो सकता है। इज इक्वल टू ए प्लस बी, फुल स्टॉप। मतलब ए का वैल्यू एंड बी का वैल्यू प्लस हो रहा है, ये एक ऑपरेटर है, ठीक है। एक वीडियो में मैं बता दूंगा कितना टाइप्स का ऑपरेटर्स होता है एंड कैसे कैसे हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो अभी के लिए ए प्लस बी नॉर्मल मैथमेटिक्स। अब मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, ये है एक अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक तो हम लोग पढ़े हैं ना, कंप्यूटर के अंदर एएलयू होता है ना, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, एएलयू। तो ये है अरिथमेटिक ऑपरेटर। प्लस माइनस इनटू डिवीजन, बहुत टाइप के ऑपरेटर्स होता है, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग ऐसे करेंगे, इन सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब सी के अंदर ए प्लस बी का वैल्यू प्लस हो रहा है। अब हम लोग दिखाएंगे कैसे, अगर हम लोग सेव करते हैं, यहाँ पे कोई आउटपुट ही नहीं आएगा। देखो, आउटपुट आ रहा है? नहीं ना, कोई आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आउटपुट नहीं दिए हैं। यहाँ पे तो इनपुट का काम हुआ, प्रोग्रामर के इनपुट, यूजर इनपुट नहीं है। तो कैसा आउटपुट लेंगे? अब प्रिंट एफ, प्रिंट एफ लेंगे, ऐसे करेंगे, फिर लिखेंगे द सम इज, ऐसे करेंगे। देन हम लोग यहाँ पे देंगे %d। मैं बताऊंगा %d मतलब सी का वैल्यू। पहले मैं दिखा देता हूँ। देखो 46 आ रहा है ना, 46। अब %d मतलब क्या है? %d होता है, ये एक डेसिमल वैल्यू है ना। इंटीजर मतलब सी किसके अंदर है? डेसिमल वैल्यू। तो ये दिखाने के लिए, सी का वैल्यू दिखाने के लिए हम लोग को %d लिखना पड़ता है,
ठीक है। सी का वैल्यू दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे परसेंट डी लिखते हैं। अब परसेंट डी होता क्या है भाई, इतना मतलब लगता नहीं है कभी, ठीक है। परसेंट डी किसको बोलते हैं, देखो, परसेंट डी इन सी, देखो, एक स्पेसिफायर है सी प्रोग्रामिंग का विच एक्ट टू प्लेस होल्डर फॉर अ इंटीजर आर्ग्यूमेंट, हाँ, इन अ फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट, ठीक है। ये होता है परसेंट डी। मतलब एक स्पेसिफायर है कि ये एक इंटीजर वैल्यू है, इसको स्पेसिफाई कर रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई मैं यूट्यूब मतलब ऑनलाइन देख रहा हूँ ये वो, तो भाई प्रोग्रामिंग में आप लोग ऐसे सर्च करो, ठीक है। जब सर्च करोगे तभी नया नया चीज सीखोगे, ठीक। जब सर्च करोगे तभी नया नया चीज सीखोगे। ये सब चीज मतलब परसेंट डी मतलब क्या है, ये सब चीज काम आता है। मैं नहीं बोलूंगा काम आता है, लेकिन उतना काम नहीं आता कि एक प्रोग्रामर मतलब याद याद करके बैठे कि भाई परसेंट डी मतलब क्या होता है, ये वो नहीं, ठीक है। आप मैं प्रोग्राम लिखते लिखते मैं दिखाऊंगा, मैं ऑनलाइन भी सर्च करूंगा, ये भी एक मतलब एक स्किल्स होती है कि कैसे आप अपना कोड के हिसाब से सर्च कर रहे हो चीजें, ठीक है। अच्छे से सर्च करके आप जब करोगे, जब सीखोगे ऐसे सर्च करके जब सीखोगे, तो आपका नॉलेज है वो और बढ़ेगा, ठीक है। लाइक मैं कुछ चीज छूट गया, वो आपको समझ नहीं आ रहा है, वो गूगल करें, ठीक है। फिर वहां पे एक और आपको मतलब इंफॉर्मेशन मिला, और इंफॉर्मेशन मिला, और कुछ जानने को मिला, तब उतने अच्छे प्रोग्रामर बनोगे। गूगलिंग एक बहुत अच्छा स्किल्स है, ठीक है, प्रोग्रामिंग के अंदर। आप करो, ट्राई करो, ठीक है, खुद से करो, फिर गूगलिंग करो, खुद का दिमाग लगाओ, तो आप बहुत बढ़िया कोड लिखोगे, ठीक है। तो अभी के लिए साइड में रखते हैं। तो परसेंट डी मतलब एक स्पेसिफायर है, स्पेसिफाई कर दिया आप। देन यहाँ पे किसका वैल्यू हम लोग स्पेसिफाई कर रहे हैं, सी का वैल्यू, तो कॉमा देके सी का वैल्यू लिखेंगे, ठीक। कॉमा देके सी का वैल्यू प्रिंट एफ के अंदर, ये जो कोट है ये वाला, तो इसके अंदर हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, वही आउटपुट दिखाएगा, वही दिखाएगा, ठीक है। इसके अंदर परसेंटेज में तो स्पेसिफाई करना है, ये नहीं दिखाएगा, ये कंप्यूटर नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये एक स्पेसिफायर हो गया, ये कंप्यूटर नहीं दिखाएगा, ये सी का सिंटेक्स के अंदर आता है, ये नहीं दिखाएगा। देन सी आ गया। और हाँ, यहाँ पे मैं ए बी सी डी ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं कोई भी कीवर्ड्स यूज नहीं कर सकता। कीवर्ड्स लाइक ब्रेक हो गया, इफ हो गया, एल्स हो गया, ठीक है। इसका आप सुने होंगे, फॉर हो गया, वाइल हो गया, डू हो गया, ठीक। इंट हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। ये आप लोग यूज नहीं कर सकते। वेरिएबल के हिसाब से वेरिएबल होता है जो हम लोग के कीवर्ड्स में नहीं है, वो हम लोग वेरिएबल दे सकते हैं। यहाँ पे ए दिया, बी दिया, सी दिया, ये कोई वेरिएबल नहीं है भाई, मतलब वेरिएबल सॉरी, ये कोई कीवर्ड्स नहीं है, ये एक नॉर्मल एक वर्ड वर्ड भी नहीं बोल सकता, अल्फाबेट है, ठीक है, नॉर्मल एक है जिसको कोई मतलब नहीं है, यही है भाई, और कुछ ना। तो यहाँ पे सम हो रहा है ना। यहाँ पे मैं अगर प्लस की जगह माइनस दूं और यहाँ पे सब लिखूं, तो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट होगा जिसका वैल्यू 0 है। यहाँ पे मैं अगर डिवाइड लिखूं, देखो, तो इसका वैल्यू डिवीजन होगा, मतलब 1। 23 डिवाइड 23 1 ही होता है भाई, ठीक है। और इसका वैल्यू अगर इंटू लिखूं,
तो ये आता है। कभी मैं करा नहीं 23 into 23, तो मुझे पता नहीं। आई थिंक ये सही है। ठीक है, 529 सही है। तो ये होता है प्रोग्रामर के इनपुट आउटपुट। तो आपका होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क है कि एक वैल्यू है, लाइक मैं इधर दे रहा हूँ होमवर्क। होमवर्क है ए का वैल्यू 45, बी का वैल्यू 67। ठीक, तो इसके अंदर आप लोग को करना है कि आप प्लस माइनस इनटू डिवीजन, सॉरी, इनटू डिवीजन। ये जो दिख रहा है एक साथ कर रहा है, मतलब यहाँ पर तो मैं एक एक करके कर रहा हूँ। ये एक साथ करना है, मतलब एक साथ आउटपुट दिखाएगा। लाइक 45 एंड 67 का फर्स्ट एडिशन होगा, एडिशन का वैल्यू एक अलग होगा। लाइक ऐसे कुछ एडिशन का वैल्यू आएगा, यहाँ पे समथिंग एक नंबर आएगा एडिशन का वैल्यू, देन माइनस का वैल्यू आएगा, देन मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू आएगा, देन डिवीजन का वैल्यू आएगा। ऐसे करके आउटपुट दिखाएगा कि the sum is this, the sub is this, the multi is this, the div मतलब डिवीजन is this। ठीक है, ऐसे करके दिखाएगा। ये आपको करना है एक ही प्रोग्राम के अंदर, अलग अलग नहीं, एक ही प्रोग्राम के अंदर। ठीक, मैं एक एग्जाम्पल भी नहीं, मैं एक छोटी सी मतलब वो दे सकता हूँ कि कैसे कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, कैसे करोगे आप ये कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ मल्टी वेरिएबल। लाइक ए बी सी डी हम लोग लिए हैं ना, ए बी सी डी। तो एक एक ऑपरेटर, मतलब इसको ऑपरेटर बोलते हैं, एक एक ऑपरेटर का एक एक वेरिएबल आप डाल के कर सकते हो। लाइक प्लस का सी, माइनस का एक्स, मल्टीप्लिकेशन का वाई, डिवीजन का जेड। डिवीजन ऐसे दे देता हूँ तो आपको समझ में आएगा, वो परसेंटेज का साइन हो गया था, सॉरी। तो ऐसे करके आप मल्टीपल वेरिएबल आप यूज करके करो। ठीक है, मल्टी लाइन कोड होगा। लाइक ये सी इज इक्वल टू ए इंटू बी है, फिर यहाँ पे होगा इन जेड लूंगा, जेड इज इक्वल टू ए डिफ बी। ऐसे करके कर सकते हो आप, तो लेकिन तीनों का वैल्यू आप ट्राई करो खुद से, और नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखा दूंगा कि कैसे आप कर सकते हो एक ही वैल्यू में। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा इनपुट एंड आउटपुट, कैसे यूजर से इनपुट ले सकते हो और आउटपुट दे सकते हो। यूजर से मतलब आप खुद नंबर दोगे, आप खुद बोलोगे ए का वैल्यू ये है, बी का वैल्यू ये है, मुझे एडिशन चाहिए। सिंपल कैलकुलेटर बनाएंगे, जब आप तो सीख जाओगे, सिंपल कैलकुलेटर्स हो गया। देन आप तो कभी ना कभी तो मैथ्स में मतलब एसआई पढ़े ही होगे। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, है ना, बैंकिंग का करते हैं, बैंकिंग बैंकिंग में हम लोग करते हैं, है ना, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मैं ये भी दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो। प्रोग्रामिंग के अंदर आप खुद इंटरेस्ट दोगे, आप खुद रेट बताओगे, आप खुद प्रिंसिपल दोगे, और आपके सामने ऐसा ही आ जाएगा। खुद का चीज फर्स्ट टाइम, मतलब आप फर्स्ट बिल्ड करोगे वो चीज जो काम में आएगा, वो चीज जो चीज काम में आएगा, है ना, ये काम में आता ही है भाई, ये काम में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाता हूँ। ठीक है, थैंक यू।